जय माता दी। आप सभी जानते हैं चैत्र नवरात्रे यानी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। और चैत्र नवरात्रे ही नहीं, साल में 4 नवरात्रे होते हैं, 2 गुप्त नवरात्रे और 2 चैत्र नवरात्रे और शारदीय नवरात्रे। इन नवरात्रों में माँ की पूजा अर्चना की जाती है। गुप्त नवरात्रों में गुप्त तरीके से की जाती है और चैत्र नवरात्रे में बड़े हर्ष उल्लास के साथ की जाती है और शारदीय नवरात्रों में भी ऐसे ही किया जाता है। शारदीय नवरात्रों के बाद में ये आपका जो रामनवमी होती है, उस दिन दशहरा पूजन, रावण का वध हुआ था, दशहरा का उत्सव भी मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रों में माँ दुर्गा का पूजा पाठ करने के बाद माता का प्रसाद चढ़ाया जाता है। काशीपुर नगरी में मेला जो लगता है उसमें माँ का जो प्रसाद चढ़ाया जाता है। इन चैत्र नवरात्रों में माता को प्रसन्न करने के लिए 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। क्यों करते हैं पूजा अर्चना माता की, जानेंगे। चैत्र नवरात्रि से संबंधित सारी क्यों बनाते हैं, क्या इसके पीछे रीजन है, सब जानेंगे। अगर झलकदानी चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो को स्किप मत करना। माता रानी के बारे में पूरी विधि विधान के साथ किस तरीके से माता रानी के नवरात्रों की पूजा अर्चना की जाती है, किस तरह समापन होता है, रामनवमी क्यों मनाई जाती है, नवरात्रों में कलश स्थापना क्यों की जाती है, सब वीडियो पर जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना और आगे देखने के लिए हमें कमेंट करके अवश्य, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए या आपको कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए चलते हैं। चैत्र नवरात्रे 2024 में चैत्र नवरात्रे 9 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रहे हैं। चैत्र नवरात्रे का पर्व प्रारंभ होने जा रहा है। नवरात्रों में 9 दिनों का पावन पर्व होता है जिसमें माँ दुर्गा के स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रे के पहले दिन कलश स्थापना होती है। चैत्र नवरात्रे का समापन रामनवमी के दिन किया जाता है। कुछ लोगों के यहाँ आठे पर भी पूजन किया जाता है, कन्या पूजन होता है। कन्या पूजन के बाद में कुछ लोग नवमी पर ये पूजन समापन करते हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर ये किया जाता है। चैत्र नवरात्रे का क्या कारण है, क्यों मनाते हैं, जानेंगे। इस साल चैत्र नवरात्रे काफी शुभ योग पर बन रहे हैं, कहते हैं। वही ज्योतिषी शास्त्रों के अनुसार चैत्र नवरात्रे का जो काफी खास पर्व है, काफी शुभ मुहूर्त है, क्योंकि इस दिन के एक ही राशि में 5 ग्रहों की युक्ति हो रही है, जिसमें कई महायोग भी बन रहे हैं ऐसे चैत्र नवरात्रे में। लेकिन चैत्र नवरात्रे की मान्यता के पीछे भी कुछ मान्यता है। आइए चलते हैं दोस्तों। अगर माता रानी से आप बहुत ज़्यादा प्रेम स्नेह करते हैं, करना चाहिए, पूजा अर्चना भी करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं इन 9 दिनों में जो भी पूजा पाठ का फल प्राप्त होता है, पूजा करते हैं, उसका कई गुना फल प्राप्त होता है आपको। आपकी कोई भी ऐसी मनो इच्छा है वो भी पूर्ण हो जाती है। चैत्र नवरात्रि के पीछे की मान्यता जानेंगे। रंसासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठिन तप किया था। ब्राह्मण जी ने प्रकट होकर कहा, बत्सक, एक मृत्यु को छोड़कर सब कुछ मांग लो। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु। देवता असुर को, मानव किसी से मेरी मृत्यु ना हो, किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा ना करें। ब्राह्मण जी बोले, एवं अस्तु कहकर अपने लोक चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमाकर त्रिलोकापति बन गया। तभी देवता उससे बड़े परेशान हो गए और इस बार कहने लगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। ये इसका एक ध्यान था। और कहते हैं नवरात्रि में तभी सभी देवताओं ने आदि शक्ति जगदम्बा अम्बे को आह्वान किया और तब देवताओं की प्रार्थना सुनकर माता रानी ने चैत्र नवरात्रों के दिन अपने अंश से 9 स्वरूपों को प्रकट किया था। माता रानी ने अपने अलग अलग 9 रूप बनाए। इन दिनों में 9 रूपों को देवताओं ने अपने अपने अस्त्र देकर महिषासुर को वध करने का निवेदन किया। देखा होगा आपने कि माँ शैलीपुत्री है, ब्रह्मचारिणी है, माँ काली है, माँ दुर्गा है, तो ये सारी जो है माँ चंद्रघंटा है, सबके अस्त्र शस्त्र अलग अलग है। अगर मैं बहुत ज़्यादा बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो सबके हाथ में आप देखना, सबके जो वो है अस्त्र शस्त्र हैं वो सब अलग अलग हैं। तो माँ ने अलग अलग सारे देवताओं ने अस्त्र शस्त्र दिए। माँ के 9 रूपों को प्रकट करने का क्रम चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, नवमी तक चलता है। इसलिए 9 दिनों को चैत्र नवरात्रों के रूप में मनाया जाता है। इसलिए माँ 9 देवियों की पूजा अर्चना की जाती है। अब हिंदू धर्म में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा का जन्म हुआ था
और कहते हैं इस दिन पहले नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है और माँ दुर्गा के कहने पर ही ब्रह्मा जी ने षष्ठी का निर्माण किया था। चैत्र शुक्ल प्रतिभा से हिंदू वर्ष शुरू होता है। इसके अलावा आप देखते हैं कि अंग्रेजी मंथ में तो जनवरी से हो जाता है, लेकिन चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिभा से ही हिंदू वर्ष प्रारंभ होता है। इसके अलावा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम का भी जन्म भी चैत्र नवरात्रि में ही हुआ था। इसलिए धार्मिक दृष्टि से भी चैत्र नवरात्रि का बहुत महत्व होता है। चैत्र नवरात्रि में मनाने के पीछे भी एक और पुरानी कहानी है, जिसके बारे में आपने शायद सुना होगा। नहीं सुना है तो मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, जिसके अनुसार दशानन रावण की ताकत के बारे में सभी देवी देवताओं को पता था। इसलिए सीता को लंका से वापस लाने के लिए जब श्री राम रावण से युद्ध करने जा रहे थे तो उन्होंने देवताओं ने मां शक्ति की उपासना और आराधना कर उनसे विजय का आशीर्वाद लेने की सलाह दी। भगवान राम ने मां शक्ति की विधिवत पूजा प्रारंभ कर दी। मां काली को फूल अर्पित करने के लिए 108 नील कमल की व्यवस्था की। इसके साथ ही मंत्र उच्चारण के साथ पूजा शुरू कर दी गई। जब रावण को इस बात का पता चला कि राम का चंडी की पूजा कर रहे हैं तो उसने भी मां की पूजा शुरू कर दी। रावण तो बड़ा शक्तिशाली था, ऐसे में किसी भी हाल में अपनी हार नहीं चाहता था और ना ही उसकी हार होना निश्चित था। इसलिए उसने राम के 108 फूलों में से एक चुरा लिया और अपने राज्य में मां चंडी का पाठ करने लगा। राम को इस बात का पता चला और उन्होंने कम पड़ रहे एक नील कमल की जगह अपनी एक आंख मां को अर्पित करने का प्रण लिया। लेकिन जैसे ही श्री राम अपनी आंख निकाल मां को अर्पित करने जा रहे थे तभी मां प्रकट हुई और उन्होंने भगवान राम को जीत का आशीर्वाद दिया, क्योंकि वो उनके भाव समझ गई थी कि भाव से अगर आप कुछ भी चीज देते हो तो भगवान माँ ऐसी नहीं है कि आपसे ले लेंगी, आपके भाव देखना चाहती है। इसलिए माँ ने उन्हें राम जी को जीत का आशीर्वाद प्रदान करा। जब रावण चंडी पाठ कर रहा था तभी हनुमान जी वेश बदलकर ब्राह्मण के रूप में रावण के पास पहुंचे। पूजा कर रहे रावण से गलत मंत्र का उच्चारण करवा दिया। अगर वो सही मंत्र का उच्चारण करते तो उनकी हार नहीं थी। इसलिए हनुमान जी ने उनके गलत उच्चारण करवाया मंत्र का, और जिससे माँ चंडी क्रोधित हो गई। कहते ना आप रूप देखते हो कि माँ चंडी का रूप जिस दिन जब भी सामने आता है तो भयंकर रूप हो जाता है, इसलिए माँ क्रोध में आ जाती है जब, तो उनका ऐसा क्रोधित रूप को चंडी का रूप बोला जाता है। रावण को श्राप दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप रावण युद्ध में राम जी से जो थे रावण युद्ध में रावण का अंत हो गया। नवरात्रि के आखिरी दिन रामनवमी के रूप में भी मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि रामनवमी के रूप में भी ये पर्व मनाया जाता है। इसलिए दोनों ही पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये इनके पीछे की कहानी थी जिस भी प्रकार से हम नवरात्रि का उत्सव मनाते हैं। लेकिन ये सच है, आपसे इस कहानी से, इस स्टोरी से आपको ये तात्पर्य हुआ कि आप अगर जो चाहते हैं मन इच्छा माता रानी की पूजा अर्चना आराधना करना चाहते हैं, इन 9 दिनों में 9 स्वरूपों में पूजना चाहते हैं, माँ दुर्गा को, माँ काली को, माँ चंडी को, माँ शैलीपुत्री को, माँ जितनी भी 9 देवी सारी माताओं को पूजना चाहते हैं आप, तो माँ का आशीर्वाद आपको हमेशा प्रदान होता है। और इन नवरात्रों में पूरे श्रद्धा भाव से जो माँ की पूजा अर्चना करता है वो विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद माँ का फल और आशीर्वाद प्राप्त होता है। वो कैसी भी मनचाही इच्छा है वो अवश्य पूरी हो जाएगी। अगर आप इस 9 नवरात्रों में माँ 9 दुर्गा को पूजा अर्चना करते हो तो अवश्य ही कन्या पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप माँ की जो वैष्णो देवी माता हैं या आप चंडी माता हैं, आप कहीं पर भी माँ के दर्शन करने जाते हो तो अपने घर आकर या वही मंदिर पर आप 9 देवियों को 9 स्वरूपों को थोड़ा सा प्रसाद और कुछ दक्षिणा देकर या आप कुछ भी गिफ्ट देकर उनको अवश्य उनसे क्षमा याचना करें, उनसे अपने आप को आशीर्वाद अवश्य लें। अगर आप नवरात्रों में कन्याओं से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो उनका स्वरूप माँ दुर्गा, माँ काली, उनके अंदर छोटी कन्याओं बच्चियों के अंदर कन्याओं के अंदर देवी का रूप होता है और इन नवरात्रों में तो अवश्य देवी का रूप होता है। अगर आप ज़्यादा भी कुछ नहीं कर सकते हैं तो छोटी कुंवारी कन्याओं को आप मीठा दान अवश्य करना चाहिए। अगर इन 9 दिनों में आप मीठा दान करते हैं या आप कोई भी दान गिफ्ट देते हैं तो माँ देवी आपसे प्रसन्न होती है और उन 9 स्वरूपों की पूजा एक तरफ और ये दान एक तरफ, आप उन्हीं से आशीर्वाद पालेंगे। माँ इतने में भी आप लोगों की मन इच्छा पूरी कर देंगी। जो लोग पूरी तरीके से व्रत नहीं रख पाते हैं वो
सबसे पहले फर्स्ट व्रत भी रख सकते हैं और लास्ट में भी, यानी 8 का भी व्रत रख सकते हैं और पहला व्रत, प्रथम व्रत, इनको अगले पिछले नवरात्रे बोलते हैं। आप ऐसा भी रख सकते हैं। तो पूरी तरीके से 9 दिन तक माता की पूजा अर्चना कीजिए, माँ का आशीर्वाद आपको प्रदान होगा। लेकिन कन्या पूजन करना नहीं भूलिए। इन 9 देवियों के स्वरूपों को पूजने का एक महत्व है कन्या पूजन। अगर आप ये कन्या पूजन नहीं करते हैं तो माँ आपको, आपका जो पूजा पाठ है ये संपन्न नहीं होता। हो सकता है तो आप मंदिर पर भी दान दक्षिणा दे कर आइए, 9 डोने लेकर जाइए, प्रसाद लेकर जाइए, वहां मंदिर में चढ़ा कर आ जाइए। हो सके तो कन्याओं को अपने घर बुलाकर उनको बड़े ही सम्मान के साथ कन्या पूजन करना चाहिए और उनको कुछ ना कुछ दान में अवश्य देना चाहिए। दान से मतलब सम्मान देना चाहिए। माँ तो खुद देने वाली हैं और अपने बच्चों को खुद देती हैं, तो आपको कुछ ना कुछ उन्हें देकर विदा करना चाहिए। खाली हाथ अपने घर से ना दिए। और विशेष चीज कि कभी भी दक्षिणा देकर विदा नहीं करना चाहिए। वो तो खुद लक्ष्मी माँ है, वो तो खुद माँ देवी हैं। तो देवी को जब आप दक्षिणा ही दे देते हो तो वो तो आपके घर से चली ही जाती हैं। तो इसलिए आप उनको बुलाना चाहते हो तो अपने घर से कुछ भी मीठा, कुछ भी वस्त्र, कुछ भी देकर आप उनको विदा करिए और माँ का आशीर्वाद ले लिए और फिर कहिए माँ फिर से मेरे घर आना, और आपके कृपा दृष्टि बनाकर रखेंगी। तो ये था नवरात्रों के। दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और माता रानी की पूजा आराधना करते रहिए। और ऐसी ही रोचक बातें जानने के लिए, ऐसी वीडियो जानने के लिए प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए। आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तब तक के लिए जय माता दी।